नमूने बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में या दो पद में लिखें। कः प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? नागार्जुन। नागार्जुन प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? नागार्जुन। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। दूसरे दिन कौन आए? कौ ये द्विवचन के लिए प्रयोग में होता है। आगतौ तो कौन दो आए? दौ युवकौ। कः खिन्नः आसीत्। कौन दुखी था? कौन दुखी था? द्वितीय युवकः। द्वितीय युवकः। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत्। रोगी की परिस्थिति कैसी थी? शोचनीय। रोगी की परिस्थिति कैसी थी? शोचनीय। नागार्जुन ने सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे चुना? द्वितीयम युवकम। किसे चुना? दूसरे युवक को। द्वितीयम युवकम। काम विना चिकित्सक न भवति। किसके बिना चिकित्सक नहीं हो सकता? सेवा भावना। सेवा भावना के बिना चिकित्सक नहीं हो सकता। और ये सेवा भावना किसमें थी? द्वितीय युवक में, दूसरे युवक में। नागार्जुन ने युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए सूचित किया? राजमार्गेण। राजमार्गेण। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। अहोरात्रं नागार्जुन कुत्र कार्यं करोति स्म। दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करते थे? अहोरात्रम नागार्जुन अहोरात्रम नागार्जुन प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। दिन रात नागार्जुन प्रयोगशाला में काम करते थे। नागार्जुन महाराजम किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया? नागार्जुन महाराजम निवेदितवान मम चिकित्सा कार्याय एक है सहायक आवश्यक है। इति। नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मुझे चिकित्सा के कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक है। ऐसा
प्रथमे युके कथम कार्यम कृतवान। पहले युवक ने किस प्रकार कार्य करता है। पहला युवक किस प्रकार कार्य करता है। यहां लिखती हूं मैं गे का आंसर। प्रथमे युके है, प्रथमे युके है यंत्रवत, यंत्रवत कार्यम कृतवान। पहला युवक यंत्र के समान कार्य करता है। भ द्वितीय युके राजमार्गे रोगिणम दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया। द्वितीय युके है राजमार्गे रोगिणे दृष्ट्वा रोगिणम दृष्ट्वा तम स्वगृहम नीत्वा तस्य सेवाम अकरोत्। तस्य सेवाम अकरोत्। द्वितीय युवक राजमार्ग में रोगी को देखकर उसे अपने घर नीतवा ले गया। तस्य सेवाम अकरोत्, उसकी सेवा की। सेवाया भावना बिना किम न भवेत्। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होता। सेवाया भावना बिना चिकित्सक न भवेत्। सेवा की भावना के बिना चिकित्सक नहीं होता, अर्थात चिकित्सक में सेवा की भावना होनी चाहिए। प्रश्न 3 उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का स्त्रीलिंग रूप लिखें, एक वचन और बहुवचन में। जैसे पठितवान, पठितवान का एक वचन में स्त्रीलिंग होता है पठितवती और बहुवचन पठितवत्य। उसी तरह गतवान का गतवती, गतवती और बहुवचन में गतवत्य है। लिखितवती, लिखितवती और लिखितवत्य है। खादितवान, खादितवती, खादितवती और खादितवत्य। क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत्य है। हसितवान, हसितवती, हसितवत्य है। निवेदितवान, निवेदितवती,
निवेदित वत्य है। सूचितवान, सूचितवती। सूचितवत्य। प्रश्न 4 उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का पुल्लिंग रूप लिखें, एकवचन और बहुवचन में। पठितवती, पठितवती का पुल्लिंग पठितवान और पठितवंत है। कृतवती, कृतवान। और कृतवंत है, कृतवंत है। दृष्टवान, दृष्टवंत है। दत्तवान, दत्तवंत है। प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवंत है। धावितवान, धावितवंत है। प्रश्न 5 उदाहरण अनुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित करें। पिता कषायम पिबति, पिता कषायम पीतवान। अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती। अहम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, इसलिए नीतवान और नीतवती दोनों रूप लिखे गए हैं। युवक है आपणम गस्ती, युवक आपणम अर्थात बाजार जाता है। युवक है आपणम गतवान, पुल्लिंग में लिखेंगे गतवान। स रोटिकाम खादती, स रोटिकाम खादितवान, पुल्लिंग रूप खादितवान। क्योंकि यहाँ पर स है और स पुल्लिंग के लिए प्रयोग भी होता है, इसलिए खादितवान। महिला वस्त्रम ददाती, महिला स्त्रीलिंग है तो महिला वस्त्रम दत्तवती, दत्तवती। बालके द्विचक्रिकाते पतति, बालके पुल्लिंग, पुल्लिंग रूप लिखेंगे बालके है द्विचक्री, द्विचक्रिकाते है पतितवान, पतितवान। पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही स्त्रीलिंग दादी, पितामही चलचित्रम पश्यति, पश्यति में धातु होती है दृश्य, तो दृष्टवती, दृष्टवती। अहम गृह पाठम लिखामी, अहम, अहम पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अहम गृह पाठम लिखितवान, लिखितवान।
लिखितवती, दोनों में कोई भी प्रयोग हो सकता है, लिखितवान, लिखितवती। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। त्वम कुत्र गतवान, गतवती। अश्वा वने धावन्ति, अश्वा अर्थात बहुवचन, अश्वा वने धावितवन्तः, बहुवचन में धावितवन्तः, पुल्लिंग का बहुवचन। बालिकाः शीघ्रम् आगच्छन्ति, बालिकाः अर्थात बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन। बालिकाः शीघ्रम्, शीघ्रम् आगतवत्यः, आगतवत्यः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः, वयं अर्थात बहुवचन, हम सब। समुद्र तीरे, समुद्र तीरे पयोहिमं, पयोहिमं खादितवन्तः, खादितवन्तः। क्योंकि वयम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, तो खादितवन्तः और खादितवत्यः दोनों में से कोई भी रूप प्रयोग कर सकते हैं। खादितवत्यः पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग हो गया। अत्र इदम अवधेयम, अब इसको हम जानते हैं। वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्यस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थः भवति। वर्तमान काल के क्रियापद के साथ स्म को हम अव्यय के रूप में जोड़ते हैं और भूतकाल का अर्थ बताता है। इससे क्या हो जाता है, वो अर्थ भूतकाल में बदल जाता है। और ये स्म धातु है, पर इसका प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के साथ अव्यय के रूप में होता है। जैसे स बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता है। स बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था। यहाँ पर स्म अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है और ये क्रिया है वर्तमान काल अर्थात लट लकार की, तो इसका अर्थ अपठत की तरह प्रयोग में लाया जाएगा। प्रश्न 6, अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ता सन्ति। अनुच्छेद के कोष्ठक में कुछ धातुएं दी गई हैं। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्म इति, ऊपर दिए गए अवधेयांश में आपने स्म पढ़ा है। इति अव्ययपदम उपयुज्य, इस अव्ययपद को जोड़कर अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु, अनुच्छेद में दोबारा से लिखें। शीर्षकम लिखन्तु, ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसमें इसका शीर्षक लिखना है। इसका शीर्षक होगा कृषकः, कृषकः सर्वेषां, सर्वेषां पोषकः, अर्थात किसान जो होते हैं वो सभी के पोषक अर्थात पालन करने वाले होते हैं। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छ, अभी गच्छ जो धातु दी गई है इसका हमें पहले लट लकार में रूप चलाना है और उसके बाद स्म अव्यय लिखना है। गच्छति, गच्छति स्म। जल सेचनम क्री, क्री अर्थात करोति स्म। कीटानां निवारणार्थम जैव औषधम स्थाप्य, स्थापयति स्म। स कृषि कार्यम सम्यक ज्ञा, ज्ञा धातु जानाति, लट लकार एक वचन में जानाति स्म। अतः अन्ये कृषका संशयेन पृच्छ, पृच्छ अर्थात
पृच्छति, और ये बहुवचन है तो यहाँ पर पृच्छन्ति। लट लकार का बहुवचन में पृच्छन्ति और स्म। स स्व अभिमाने जीव, जीव जीवति। स्म। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स अभिमानं वदति स्म। स क्षेत्रे गोमयं योजयति स्म। न तु कृतकान् पदार्थान्, अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म। जना जालपुट माध्यमेन तस्य तण्डुलं क्रीडन्ति। जना बहुवचन, क्रीडन्ति बहुवचन की लट लकार में क्रिया और स्म। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जना कृषिकार्येण ससुखं जीवन्ति। बहुवचन में जीवन्ति स्म। स सर्वान् वदति स्म। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति। किसान न दीन होते हैं और न दरिद्र अर्थात गरीब होते हैं, परम सर्वेषां पोषकः इति पर सबके पोषक है, ऐसा। ये था चैप्टर 5 सेवा ही परमो धर्मः का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है।